ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताती हूँ कि आप शिवरात्रि पे जो है वो शंकर भगवान की पूजा कैसे करें। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो शंकर भगवान की जो प्रतिमा है उसको मैंने जो है वो बड़े पात्र में रखा है। उसका कारण भी मैं बताऊँगी। आपके पास अगर ऐसे तस्वीर है तो आप पीला वस्त्र बिछाइए या सफ़ेद वस्त्र बिछाइए इनकी तस्वीर के नीचे। और फिर जो है ये मेरे पास दो शंकर भगवान की प्रतिमा है, तो मैंने इनको लगा ली है, रखा है। ये बड़ा पात्र रखने के पीछे ये कारण है कि इनका जब हम अभिषेक करेंगे तो ये जो जल है उस जल को हमें ऐसे ही नहीं गिराना। इस जल को हमें जो है अपने घर में पूरे में छिड़काव करना है, और जो बच जाए उसको पौधे में डालना है। तुलसी के पेड़ में आप ना डालें। और इस तरीके से जो है वो इस जल का उपयोग करना है। सबसे पहले जो आपको करना है वो करना है अभिषेक। अभिषेक में पहले आपको जल जो है वो लेना है। जल में आपको गंगा जल जो है वो डालना होता है। आप इस तरीके से ताम्र का जो है वो पात्र ले लीजिए। उसके बाद में आप अभिषेक करने के बाद में जब आप जल से स्नान करवाएंगे उसके बाद में आपको दूध, दही, घी, शहद और शक्करा, अगर आप चाहें तो इनको मिला के आप पंचामृत बना के भी स्नान करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अलग अलग स्नान करा सकते हैं। गन्ने का जूस का आपको जो है अभिषेक करना होता है। उसके बाद में आपको शुद्ध जल से स्नान करा के फिर उसके बाद में आपको करना क्या होता है, इन शंकर भगवान को जो है वो आपको चंदन लगाना होता है। आप जो है वो इनको चंदन लगाने के बाद में ये जो है वो वस्त्र मार्केट में आते हैं शंकर भगवान के लिए। इस तरीके से सफ़ेद वस्त्र आता है। इसको आपको चंदन लगा के इनके जो है पूरे तरीके से, अगर आपके छोटे शंकर भगवान है तो आप, लेकिन आप जो है ये जब भी ये वस्त्र लें तो आप इनको बीच में से काटे नहीं, 4 अंगुलियों का होना चाहिए। यही वस्त्र आपको जो है वो शंकर भगवान को पहनाना होता है। अगर आपके शंकर भगवान मेरी तरह ऐसे जो है वो छोटे हैं तो आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। आपको बीच में से काटना नहीं होता है। ये जो शंकर भगवान के वस्त्र का है वो आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको जनेऊ चढ़ानी होती है। जनेऊ चढ़ाने के बाद में आपको जो है वो फल फूल चढ़ाने होते हैं। फल फूल में आप जो लेना चाहिए वो ले सकते हैं। अगर आप जो है ये इस तरीके से सांगरी जो आती है वो हमारे यहाँ पे विशेष रूप से शंकर भगवान को चढ़ाई जाती है, तो आपको भी ये चढ़ानी होती है। उसके बाद में आपको इनका साज श्रृंगार करना होता है। आपको धतूरा चढ़ाना होता है, भांग चढ़ानी होती है। 10 रुपए की भांग जो है वो आपको मार्केट से मिल जाती है। उसके बाद में आप ये जल जो है वो आप निकाल दीजिए किसी दूसरे पात्र में, या फिर आप जो है वो थोड़ा जल निकाल दीजिए, थोड़ा जल आप इसी में रहने दीजिए। आपको फूलों से इनको जो है वो श्रृंगार पूरा सजाना होता है। आप जो है कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आप उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। उसमें आप जो है वो एक सुपारी डाल दीजिए, हल्दी की गांठ डाल दीजिए, और फिर जो है उस पर आपको नारियल रखना होता है। और उसके बाद में जो है वो आप इस शंकर भगवान के पास में आप रख दीजिए। डमरू है, आपको इसकी भी जो है वो पूजा करनी होती है। इन पे जो आपको पता ही है, यहाँ पे जो है वो अशोक सुंदरी का वास होता है, गणेश जी का वास होता है, कार्तिकेय का वास होता है। आपको उनकी भी पूजा करनी होती है। आप जो है वो यहाँ पे जो शेष नाग है उनकी भी पूजा करनी होती है। अगर आपके पास मेरी तरह शेष नाग नहीं है तो आप जो भगवान की यहाँ देख रहे हैं आपकी तस्वीर में जो है आप उस शेषनाग की पूजा कर सकते हैं। आपको जो है वो सिंदूर का तिलक लगाना होता है गणेश जी के और माँ पार्वती के। और आपको जो है वो जब भी आप जो ये करें गंजोड़ा करें तो आप मन में भावना बना लीजिए कि मैं जो है वो माँ पार्वती को जो है वो निमंत्रण दे रही हूँ, और उनका जो है वो सत्कार करके शंकर भगवान की पूजा करके मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि आप जो है ये गंजोड़ा स्वीकार कीजिए। गंजोड़े का मतलब है नाल से शंकर भगवान और माँ पार्वती को एक में बांधना, इसे आप वो बोलते हैं। तो आप इस तरीके से जो है शंकर भगवान की पूजा कीजिए। आपको धूप लगानी है, दीपक लगाना है, क्योंकि दीपक अग्निदेव जो है वो साक्षी होते हैं आपने जो पूजा की है। आप जो है ये जैसे बुधवार को
शिवरात्रि है तो मंगलवार को ही आप जो है शंकर भगवान की पूजा शुरू कर दीजिए। मतलब आप इनकी आराधना करना शुरू कर दीजिए कि महादेव आपको जो है वो मेरी पूजा में आपको निमंत्रण है, आपको आना ही है। तो आप फिर जो सुबह है, अगर आप शंकर भगवान की पूजा जो है बुधवार को सुबह शुरू कर रहे हैं तो आपको सुबह 4 से बजे से 5 बजे के बीच में पूजा शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो आपको प्रदोष काल सर्वश्रेष्ठ होता है, तो आप प्रदोष काल में तो आपको करनी ही है। आप प्रदोष काल में जो है वो करनी है। आपको जो है बेलपत्र का जो पत्ता है वो आपको शंकर भगवान को चढ़ाना ही होता है। आप जो है, और वैसे कहते हैं कि शंकर भगवान भोले होते हैं, तो आप जिस तरीके से भी पूजा करेंगे आपकी पूजा मान्य होगी। तो अगर आप जो है इस तरीके से शंकर भगवान की पूजा करते हैं, आपकी रसोई घर में या आपके पास कहीं पे भी शंकर भगवान की कोई भी फ़ोटो लगी है तो आप उसे ही अपनी जो है वो अपनी भावनाएं करके उसी फ़ोटो की आप पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, और आपके पास अगर कोई फ़ोटो नहीं है तो आप जो है वो मिट्टी के शंकर भगवान बना के पूजा कीजिए। आपको फिर वो शंकर भगवान की जो आपको मिट्टी की जो बनाई है आपने प्रतिमा, आपको उसको किसी पेड़ के नीचे जो है उन्हें रख देना है शिवरात्रि के दिन ही, लेकिन आपको उसे विसर्जित नहीं करना होता है। तो इस तरीके से जो है आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो।